नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है। आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आज स्टार्ट करेंगे दान। तो अब हम देख चुके हैं कि हम ये जो क्षेत्र है इसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, जैसे एक घर में अगर हम रहते हैं तो घर भी क्या हो जाता है, एक क्षेत्र, और उसमें कुछ कुछ अलग अलग मेंबर्स होते हैं। इस तरह ये मेरी बॉडी क्षेत्र है और उसके अंदर क्या है, 5 क्षेत्र है। अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए हमको कृष्ण जी ने बताए श्रद्धा, कि जब हम श्रद्धा भाव रखते हैं, श्रद्धा भाव हम हमेशा किस लिए यूज करते हैं, भगवान के लिए, राइट। पर श्रद्धा विश्वास आ, आस्था में उन्होंने डिफरेंस पहले बताया ताकि हमें थिन लाइन डिफरेंस है तो हमें पता हो। तो हम लोग जैसे डॉक्टर पर श्रद्धा रखते हैं कि हम पता नहीं, प्रमाण नहीं लेते हैं ना कि ये डॉक्टर को सर्टिफिकेट मिला हुआ है या नहीं, बस हॉस्पिटल जाते हैं, जो डॉक्टर ने कह दिया आपको ये बीमारी है, हम श्रद्धा भाव से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ओके हमें यही बीमारी है। तो वह श्रद्धा है। यहाँ से याद रखिए, है ना। विश्वास क्या है, जैसे किसी साइंटिस्ट ने प्रूव किया जी धरती गोल है, हमने विश्वास कर लिया। अब प्रूफ कर दिया जी धरती में तो इक्लिप्स है, के विश्वास कर लेते हैं। छोटा, सबसे छोटा जो पदार्थ है वो अणु है, वो एक्सेप्ट कर लिया था, बिलीफ सिस्टम हो गया, वो विश्वास था। फिर उन्होंने बोला जी परमाणु है, हमने वो विश्वास कर लिया। तो ये क्या है, साइंटिस्ट ने जैसे हमें कुछ भी तर्क दिया और हमने उस पर विश्वास कर लिया, बिलीव कर लिया। तो श्रद्धा क्या है, फेथ। विश्वास क्या है, बिलीव। और उसके हिसाब से उन्होंने हमें बताया है भोजन, फिर हाँ दान, है ना, यज्ञ। तो ये 3 चीजें हमें बता चुके हैं कि उसके हिसाब से हमारा कैसा दान, ओ सॉरी, कैसा भोजन होना चाहिए, कैसा यज्ञ होना चाहिए, कैसा तप होना चाहिए। तो फोर्थ क्या है, दान। और ये चारों चीजें हमें क्यों चाहिए, क्यों, क्योंकि इस प्रकृति में आने के बाद हम लोगों को 3 चीजों के साथ हमारा हमेशा व्यवहार रहता है, एक किस्म का। इस शरीर के साथ जब तक है, इस शरीर का ध्यान रखना है। तो इसलिए हमको आहार का बताया कि आहार के लिए प्रति हमारी कैसी श्रद्धा होनी चाहिए। फिर हमारा दूसरा हमारा क्या है कि आ, आहार हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरा हमको क्या बताया, यज्ञ। यज्ञ कैसा होना चाहिए, राइट। तो हमारा क्या है कि हमारा आसपास जो हमारे सगे संबंधी हैं, अड़ोस पड़ोस है, उनके साथ हमारा कैसा व्यवहार रहे, लेन देन कैसा रहे, ठीक है ना, वह यज्ञ हो गया। फिर तप भी बताया उन्होंने कि तप आपको अपने बॉडी के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए कैसे आपको तप करना चाहिए। तो देखा जाए तो मन बुद्धि चित्त अहंकार के लिए ये सब चीजें चल रही हैं, कि हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट हो, मन बुद्धि चित्त अहंकार हमारा कैसे इंप्रूव हो। उसके लिए वो 4 चीजें क्या है, क्या आपकी, कैसा आपका आहार होना चाहिए, कैसा आपका तप होना चाहिए, कैसा आपका यज्ञ होना चाहिए, कैसा आपका दान होना चाहिए। और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 3 बॉडी है, 3 बॉडी के हिसाब से हम इस संसार में चलते हैं, 3 चीजों के हिसाब से। वह 3 चीजें क्या है हमारी, कि हम लोग कैसी हमारी बॉडी रहनी चाहिए, हमारी बॉडी के शरीर के हिसाब से चलते हैं हम, लेन देन, संसारिक लेन देन के हिसाब से और प्रकृति के लेन देन के हिसाब से। तो इन तीनों के साथ हम इस धरती पे जब तक होते हैं, हम इन 3 व्यवहार के साथ जीते हैं, और उसके लिए ये 4 चीजें हमें अपनानी है, ये 4 श्रद्धाएं अपनानी। अब हम देखेंगे दान। दान देना ही कर्तव्य है। अभी हमने क्या सीखा था, कर्म यज्ञ है, राइट। और कर्म करना भी कर्तव्य है बताया था। अब यहाँ पर देखो उन्होंने क्या कह दिया, दान देना ही कर्तव्य है, तो मतलब दान देना कर्तव्य है। नाउ अब आपने जैसा दान कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या ध्यान रखना है, उन्होंने बोला कि दान आपको देश काल और पात्र, ये 3 चीज हर जगह देखो, 3 3 आता है। तो देश काल और पात्र के हिसाब से आपको दान देना चाहिए। वह दान क्या है, सात्विक। मतलब कैसा एटमॉस्फेयर है, जैसे सपोज सुनामी आ गई तो बहुत गरीबी है, वहां पर मेरे कौन सा दान जाएगा, वस्त्र अन्न, उस टाइप का दान देना चाहिए। वहां पर मैं जाऊं कि चलो जी ज्ञान देती हूँ आज, तो वहां ज्ञान की तो जरूरत नहीं है ना। तो आपको ये देखना है कि उस समय जिस जगह पर किस टाइप का दान का जरूरत है, काल, समय, ठीक है ना। तो देश और काल एक साथ हो गया, मतलब एक किस्म का। तो देश और काल जैसा माहौल है उस हिसाब से कैसा दान देना है वो आपको चेक करना होगा। फिर पात्र, जिस इंसान को हम दे रहे हैं, मतलब पात्र तो हो गया ना जहाँ गिफ्ट हो रहा है, तो वो किस टाइप की लेने की क्षमता रखता है, उस हिसाब से आपको दान देना है।
जैसे हम ले सकते हैं कि लेट इट बी कि मेरी कोई मेड आई। हाँ, अब वो अपना रो रही है कि उनकी ऐसे ऐसे हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गई एंड ऑल। और मैं उनको बिठाऊं कि चलो और तुमको गीता सिखाती हूँ, तुमको समझाती हूँ कि कैसे काम होता है, तो वो तो नहीं हो सकेगा ना। उस समय उसको किस टाइप का चाहिए, उसको किस हिसाब से उसको वो नॉलेज देनी है, वो उस तरीके से ही उसका वो दान होगा। उस समय उसको किस टाइप की हेल्प चाहिए, वैसी हेल्प वो दान है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन के तथा फल की दृष्टि से होता है, तो कई बार क्या होता है, दिखावे के भाव से करते हैं। जैसे मंदिरों में लिखा हुआ होता है, ये शिला हमारे पूज्य पिताजी के नाम पर हमने दान किया एंड ऑल। वो सब दान क्या है, ये सब कर्म में जा रहे हैं, ये सब दान नहीं है। दान होता है दिया भूल गए। सात्विक दान में एक ही लान कर लीजिए, दिया और भूल गए उसने क्या किया, उसका उसको फेंका, उसका इस्तेमाल किया। यूजली क्या होता है, हम कई बार किसी को कुछ देते हैं ना, उसमें भी हम लोग ये चाहते हैं कि अब वो यूज करे, या वो बस दे दिया, दैट्स इट, फॉरगेट, दान दिया खत्म। तो राशि दान क्या हो जाएगा कि आपने उस पे दिखावा किया कि देखो जी मैंने इतना दान दिया, देखो जी मैंने ये किया। राशि हमेशा क्या है, मैं का भाव है ना। फिर तीसरा है कि किसी को तिरस्कार किया। जैसे कई बार हम किसी गरीब को पीछे पीछे हट, ले पैसे ले फटाफट, और चल हट, कितना गंदा है तू, और दान दे रहे हैं और साथ में उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं, वह क्या है, वो तामसी दान है। तो हमारे तीन प्रकार के दान है, सात्विक दान, तामसिक दान और राजसिक दान। जैसे हम किसी का तिरस्कार करते हुए दान दे रहे हैं, उसको कुछ हेल्प तो कर रहे हैं पर साथ में ये है कि परे रहियो, मतलब ये नहीं वो नहीं, और उसको साथ में या तो कई बार झड़क रहे हैं कि तुम लोगों का तो अक्कल ही ऐसा है, तुम्हें तो वो है। अरे उस समय तो वो वैसे ही दुखी है, तभी तो उसको दे रहे हैं हम। तो उसको उल्टा डांट रहे हैं साथ में, और साथ में दे तो रहे हैं पर साथ में हम उसको डांट रहे हैं। तो वो क्या हो गया, तामसिक दान। पर अगर हमने दिया दिखावे के लिए, जी देखो जी चार लोग खड़े थे तो मैंने फट से उठा के इतने पैसे पकड़ा दिए कि देखो जी मैंने ये किया, वो राजसिक दान हो गया। एक है कि किया बस खत्म, दिख गया किसी को तो भी ठीक है, नहीं दिखा तो भी ठीक है, मैंने सिर्फ उसको देना था और भूल गई, खत्म। वो है सात्विक दान। तो तीन प्रकार के दान है। तो 20, 21, 22 में उन्होंने हमको तीन प्रकार के दान बताए हैं। तो अब हम समझ चुके हैं दान क्या है, देश और काल के हिसाब से है कि किस समय कैसी प्रकार की जरूरत है, अन्न की दान की जरूरत है, औषधि दान की जरूरत है, वस्तु के दान की जरूरत है। तो समय बताएगा ना कि उस समय किस चीज की जरूरत है, कौन से जगह पर कैसी है। गर्मियों वाला देश है सपोज, और वहां पर हम भेज दें स्वेटर्स, बेकार है ना। कैसा देश मतलब कैसी जगह है, वहां पर किस टाइप की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, समय क्या है, कैसी जगह है, और उसका पात्र क्या है, वो पर्सन किस दान के काबिल है करके, वह उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। उस हिसाब से हमारे सात्विक राजस्व और तामसिक दान है। तो अब हमें पता चल चुका है कि हमारे ये तीन टाइप के दान चलते हैं। तो अगर अब हम देखें तो उन्होंने हमको श्रद्धा बता दी कि श्रद्धा आपकी बेसिकली क्या है, इंसान जो है श्रद्धामयी होना चाहिए, राइट। श्रद्धामयी के लिए आहार हमें ध्यान ध्यान रखना है, जो हमने अभी तक जितने श्लोक किए हैं, क्योंकि अब इसके बाद हमारा क्या शुरू हो जाएगा, हरिओम तत्सत क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हमको ये समझ में आ चुका है कि आहार भोजन के तीन प्रकार के आहार हैं। उसमें क्या है, सात्विक आहार है, जिसमें क्या होता है, हमारी आयु बढ़ती है, हमारा बल बढ़ता है, बुद्धि का बल भी बढ़ता है, स्वास्थ्य भी बढ़ता है, और इवन कहते हैं ना, आपका ऑटोमेटिकली दुनिया में फेमस हो भी अपने आप ही हो जाते हो, कहते हैं ना, वो हो जाता है सात्विक आहार से, क्योंकि आपकी सोच अच्छी हो जाती है, राइट। तो वो वाली सोच हो जाती है, आप में स्थिरता आ जाती है, वो क्या है, सात्विक आहार। जिसमें क्या है, फल है, अनाज है, ताजा भोजन है। हमने कुछ लिस्ट मैंने बताई थी, बादाम मतलब जिसमें उन्होंने बताया हुआ था कि सबसे टॉप में क्या है, बादाम है, अखरोट है and all। तो वो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। फिर रासिक है, जिसमें बहुत खट्टा, बहुत नमकीन, बहुत तीखा खाने की कईयों की नेचर होती है, तो मतलब समझ जाइए का आहार तामसिक है। तो अब उसका विचार भी तामसिक होगा, क्यों, क्योंकि ये वाले जो भोजन होते हैं ये ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, मसालेदार भोजन जो होते हैं। कभी देखिए तो मसालेदार भोजन से कई बार खट्टे खट्टे डकार भी आते हैं, या ऊपर को आता रहता है, छाती छाती पे लगता है ना कुछ बाहर है। तो वो आपको ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपको अशांति पैदा करता है। ऐसा भोजन में ऑटोमेटिकली आपके दुख
दुख में पैदा करते हैं। तो आप देखते हैं ना, कभी आश्रम में हमेशा सात्विक भोजन होता है, कितना हल्का और लाइट खाना देते हैं वो लोग, खिचड़ी देंगे या मसाला नहीं होता उसमें। और वहां जाके हम ऑटोमेटिकली कितने प्यार से रहने लग जाते हैं, हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है ना। तो वो क्यों? क्योंकि वहाँ सात्विक भोजन है, इन्वायरमेंट भी सात्विक है, राइट। पर घर आते हैं तो हम हर टाइप का खाना खाते हैं, तो हमारी नेचर उस हिसाब से रोज बदलती रहती है। हमने किस टाइप का भोजन किया, वैसा हमारा नेचर हो गया उस समय। फिर तामसिक में क्या है? बासी, दुर्गंध, पता नहीं कितने दिन का पड़ा है, या ढंग से बनाया नहीं है, हाथ भी गंदे हाथों से बना दिया, वो सब क्या है? तामसिक आहार है। तो हमारी श्रद्धा में आहार का क्या है? 3 टाइप के हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। हाँ? फिर उसके बाद उन्होंने हमें क्या बताया? यज्ञ। यज्ञ को इस तरह याद रख लो, यज्ञ मीन सेक्रीफाइस, राइट। यज्ञ मीन सेक्रीफाइस। अब सात्विक यज्ञ क्या होगा? जो आपका शास्त्र अनुसार, मतलब जिन बिना फल की इच्छा, जो कर्म करते हैं, कर्म को हमने यज्ञ कहा है ना इसलिए। तो बिना फल की इच्छा से, कर्तव्य भाव से, अगर मेरा रोल है इस समय माँ का, बहू का, बेटी का, वो वाले रोल अपने निभा दीजिए, चाहे आपकी कोई बुराई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है। वो ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने आप चेक कर लेगा, और सिस्टम अपने आप ही उसको ठीक भी कर देगा। अगर आपका वैसा ही यज्ञ है, मतलब आपके वैसे ही व्यवहार है, जहां पर जिस रोल के लिए आप फिट है, जो आपका इस समय, जैसे जॉब है, जॉब में जो आपको कार्य दिया गया, आप अपना कार्य कर दो, ऑटोमेटिकली बॉस अच्छा होने लग जाएगा। बॉस खड़ूस है ये वो हम बोल के क्या करते हैं? हम उस यज्ञ में विघन डाल रहे हैं, मतलब आहुति खराब डाल रहे हैं, कहते हैं ना। फिर राजसिक यज्ञ, दिखावे, फल प्राप्ति के लिए, है ना, चापलूसी करते हैं कुछ लोग। तो वो आपका याग, राजसिक याग हो गया। फिर तामसिक याग, जिसमें क्या है, कोई नियम ही नहीं है, अरे फटाफट करो, काम खत्म करो, कई बार ऐसे होता नहीं है, चलो चलो निपटाओ निपटाओ। वो वाले आपके क्या है? वो आपका तामसिक याग है। तो हमने आहार देख लिया, यज्ञ देख लिया, फिर तप। तप को मैंने इसलिए क्या बताया कि आपकी ऑस्टेरिसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है? आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये अगर तप को हमें समझना है, तो हम लोग तपस्या जो हम समझते हैं वो नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि ये आपका बेसिकली क्या है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, ठीक है। सॉरी, ये नीचे चला गया। तो आपका पर्सनल डिसिप्लिन या लाइफ स्टाइल क्या है, वो आपको बताता है इसमें। तो आपका क्या है? ये भी 3 है, ठीक है। 3 में आपका बेसिकली क्या है? आप शरीर के रूप से कैसा आप करते हैं, वाणी के रूप से कैसा तप करते हैं, और मन के प्रति कैसा तप। तो तप में हमारे 3 क्या है? शरीर तप, वाणी तप, और मानसिक तप। ना, शारीर तप में मतलब मैं मानती हूँ कि हाँ भाई, एक कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो चला रही है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा भाव है, मतलब उसके प्रति ग्रेटिट्यूड भाव है, राइट। वो आपका क्या है? शरीर की तरफ से तप है। तो आप ऑटोमेटिकली अहिंसा कर रहे हैं। अहिंसा मतलब क्या हो गया? किसी का मान नहीं कर रहे, मतलब मान दे रहे हैं, अपमान नहीं कर रहे। वो आपका शारीरिक तप कहलाता है। वाणी का, सत्य बोल रहे हैं, पर देख कर कि ओके, किस तरीके से मैं सत्य को बोलूं, ताकि कि उसको समझ भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। कई बार क्या होता है, हम सत्य बोलते हैं, पर हम इतने गंदे ढंग से बोलते हैं कि उसको गलानी फील होती है। मानते हैं कि सामने वाला गलत है, और उस सामने वाले को गलत क्या है? क्योंकि वो उसकी बुद्धि उतनी है, इसलिए वो गलत है ना। उस लेवल पे हमारी बुद्धि उससे ऊपर है, इसलिए हम जज कर पा रहे हैं कि वो गलत है। तो उसमें हमको सत्य बोलना है, पर हमें ये देख के रखना है कि वाणी मेरी विनम्रता है, वाणी में मेरी सच्चाई है, पर उसका स्टाइल ठीक है या नहीं। तो बोलने से पहले मुझको ध्यान रखना है कि मैंने क्या बोलने जा रही हूँ। तो वाणी बोलने से पहले मुझे देखना है कि ओके, मैंने सत्य बोल रही हूँ। दूसरा, मैं वाणी के टाइम पे ये चेक कर रही हूँ मैं किस तरीके से बोलूं कि उसको बुरा ना लगे, और वो समझ भी जाए कि ओके, मैं उसको क्या समझाना चाह रही हूँ, राइट। तो वो क्या है? आपका वाणी का तप। फिर आपका क्या है? मानसिक तप। मानसिक मतलब मन की प्रसन्नता। कई बार हम काम बुझे मन से करते हैं, राइट। तो वो मन की प्रसन्नता नहीं होगा, तो वो कार्य भी अच्छे ढंग से नहीं होगा। तो मन हमेशा प्रसन्न रखिए। मन प्रसन्न क्या होगा? ऑटोमेटिकली यज्ञ अच्छा है ना, तप अच्छा है, भोजन अच्छा है, तो मतलब सब कुछ इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका रोज का लाइफस्टाइल अच्छा है, तो रोज के लाइफस्टाइल में हम क्या करते हैं?
शरीर को साफ रखते हैं, स्वस्थ कपड़े पहनते हैं, स्वस्थ खाना खाते हैं, घर साफ रखते हैं, ऑटोमेटिकली मन प्रसन्न रहता है। अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। अब निंदा चुगली लोगों के साथ रोज बैठ रहे हैं तो मन, दिमाग भी तो वैसे ही चलने लग जाएगा, फिर मन वैसा ही सोचने लग जाएगा। राइट। तो दिन में कुछ नियम होते हैं कि थोड़ा सा लोगों से मिलो भी, कुछ घर का भी करो, कुछ बाहर भी जाओ। हर समय अगर एक ही बार, अगर सपोज 10-15 दिन घर पे ही रहे तो मन ऑटोमेटिकली बुझ जाएगा, क्योंकि आप किसी से मिलन नहीं कर रहे हैं, किसी से मिल नहीं रहे हैं। तो ये सब आपके मन के तप है। तो तप के हिसाब से हमारा सात्विक तप क्या है? श्रद्धा से किया, फल की इच्छा नहीं है, और हमने कुछ कर दिया उस, वो हमारा सात्विक तप है। रासिक दिखावे के भाव से किया। तामसिक दिमाग ही नहीं लड़ाया, बस कर दिया, है ना, सोचा नहीं, बस करना है, करते गए, वो आपका राजसिक तप है। राइट। फिर चौथा हमने क्या देखा? दान। दान में आपका सात्विक दान है, जिसमें आपने देखा कि व्यक्ति को दान देने योग्य है या नहीं, सब अच्छे से चेक किया, उचित स्थान है या नहीं जहाँ पर मैं दान कर रही हूँ, और जो चीज दान कर रही हूँ वो उनके लिए पर्पसफुल है या नहीं, उस हिसाब से हमने दान को किया। जिसमें उन्होंने क्या बोला? प्रत्युपकार की इच्छा, बिना प्रत्युपकार, प्रत्युपकार श्लोक में use किया उन्होंने, जिसका मतलब क्या होता है? कोई उपकार के बदले में हमें कोई इच्छा नहीं है, मैंने उस पर कुछ किया और मैं भूल गई कि अब वो मेरी प्रशंसा करे, चार लोगों को उसने बताया नहीं तो मैं दुखी हो गई, वो दान नहीं है। राइट। दान किया, पता भी नहीं चला किसी को। राइट। तो आप दान कर रहे हैं, चाहे पंडित को दे के आ रहे हैं, कुछ है, किसी को पता नहीं चला, वो दान एक्चुअल में सात्विक दान है। वो ऑटोमेटिकली हरिओम तत्सत में जैसे वो बताएगा कि आप ऊपर वाले हिस्से में है। ठीक है। रासिक दान आपका कि दिखावे का दान है, उसने 500 दिए हैं, तो लो जी मैं 1000 दे देती हूँ, है ना, फल की इच्छा से, मेरी तारीफ होगी तो मैं यहाँ पर ज्यादा दे देती हूँ, वो रासिक दान है। तामसिक अनफिट है टोटली, कहाँ पर क्या दान करना चाहिए, बस कर दिया, ये पता ही नहीं कि क्या दान करना चाहिए था। जरूरत वस्तु उसकी थी, लेट इट बी कपड़ों की, और दे आए हम ये लेट इट बी किताबें। हाँ, तो कोई फायदा है ना? तो वो आपको चेक करना होगा कि कौन सी जगह पे कैसा है, सिचुएशन के हिसाब से। और किया उसका बेइज्जती साथ में कर दी उसकी, कि तू है ही इस लायक, तू ऐसा है, वो दान, वो आपका क्या है? तामसिक दान है। ये सब क्या हो जाएगा? यही अगर हम नहीं कर रहे हैं तो वही हमारे तरीके से एक्चुअल में ये क्या हो जाते हैं हमारे, हाँ, बोलते हैं ना, कर्मास बन जाते हैं। ठीक है, यही हमारे एक्चुअल में कर्मास होते हैं। तो कर्मा बेसिकली यही है, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम मतलब इग्नोर करते हैं, और हम नॉर्मल अपनी लाइफ स्किल के हिसाब से सोच रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छा करते हैं, फिर हमारे साथ क्यों हो। ये छोटी छोटी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं कि ये आप जैसे कर रहे हो उस हिसाब से आपके कर्मस बन रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच ही उतनी है। कि सोच तभी बढ़ेगी जब आप ये चीजों को अपनाएंगे। आप दान अच्छा कर रहे हैं और दिखावा नहीं कर रहे हैं। राइट। और ये सब आपका क्या है, उसके हिसाब से ही आपका वो हो जाएगा। तो हमें मतलब श्रद्धा और व्यक्ति का संबंध समझ में आ चुका है। तो मनुष्य श्रद्धामयी होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धा ही उसका स्वरूप है। हमने पहले भी समझा था ना, फर्स्ट जब स्टार्ट हुआ था। तो जैसा आपको विश्वास है वैसे ही आपका एक्चुअल में विचार हो जाता है, और जैसा आपका विचार है वैसे ही एक्चुअल में आपका कर्म हो जाता है, जैसे ही आपका कर्म है वैसे ही आपका जीवन है। यही आपको पता चल जाता है। अगर आप हर समय दुखी रह रहे हैं तो उल्टा लेके चलिए, आपका कर्म खराब चल रहा है मतलब आपका विचार खराब चल रहा है, आपका विचार खराब चल रहा है मतलब आपके विश्वास, आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम्स है उनमें चेंजेस लाने की जरूरत है। तो उन्होंने हमको चेन बता दी, चेन को उल्टा भी करके देख सकते हो। तो अगर आप दुखी हैं, इमीडिएटली चेक करो, ओके, कि मेरा जीवन अगर हर समय दुखी चल रहा है मतलब मेरे को कहाँ देखना है कि मैं हर समय रोज कैसा कर्म कर रही हूँ, रोज मैं कार्य में क्या गलतियां कर रही हूँ, वो मुझे चेक करना है। उस कार्य के साथ क्यों, क्योंकि वो कार्य मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वैसे विचार हैं, है ना। तो बेचारी बुझे मन से कर रही हूँ कार्य, तो वैसा ही कर्म हो गया, वैसा ही मेरा जीवन हो गया, है ना, रिजल्ट भी वैसा ही हो रहा है। अब उसी से पता चला कि ओके, लास्ट में पता चल रहा है जी, ओके, मेरी श्रद्धा, मेरा फेथ ही ऐसा है। तो हम मतलब दूसरों को ब्लेम करने की बजाय हम अपने इन्हीं चीजों को खुद से चेक करें, हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट होगी और हम ऑटोमेटिकली सतोगुनी हो जाएंगे। और उन्होंने यही तो बताया है कि हमारे अंदर क्या है, हम सतोगुनी है या रजोगुनी है या तमोगुनी है। इसी प्रकार से जो यहाँ से थोड़ा सा अलग से भी है कह लीजिए, या इसके अंदर भी है,
तो इसी प्रकार से एक्चुअल में हमारे तीन ऋण भी कहलाते हैं। वो क्या होता है? पितृ ऋण, मतलब माता पिता की सेवा जो बोला जाता है, राइट। माता पिता जैसे भी हो, जिनकी उनकी वजह से तो हम इस धरती पे आए हैं। तो माँ, अपने माँ बाप और अपने हस्बैंड या वाइफ के माँ बाप, वो दोनों क्या है? पितृ ऋण है। क्योंकि वाइफ आपकी या हस्बैंड आपका है, उनके माँ बाप, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ कभी कैसे बनी? क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको जन्म दिया। तो इसलिए इन लोगों के ऊपर तो श्रद्धा हमेशा भाव रखिए, चाहे वे अच्छे संत है या नहीं, पर इस प्रकृति में लाने में उनका योगदान तो है ना। तो वो पितृ ऋण होता है। ऑलवेज हैव अ रिस्पेक्ट फॉर दैम। ठीक है, शो नहीं कर सकते मन से, हमेशा उनके लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये पितृदान होता है प्रकृति की तरफ, नेचर की तरफ हमारा वो होना चाहिए। कहीं भी हम कुछ भी कचरा फेंक देते हैं, मेरे ऊपर कोई कुछ फेंकता है वाणी का गलत, तो मुझे कितना बुरा लगता है। इसी तरह पृथ्वी पे हम कुछ भी कचरा फेंक रहे हैं तो पृथ्वी भी नोट करती है, वो रिटर्न बैक सब कुछ मिलना है। इस धरती पे कोई भी चीज आपको, मतलब कहते हैं ना, जितना आपका, जो आपने उसको दिया, प्रकृति को, धरती को, नेचर को, पेड़ पौधे, ये जो आसपास नेचर है, उसको जैसा आप जिस नजर से देख रहे हो वैसी नजर से ही आपको रिटर्न बैक करती है। इसलिए अगर मैं सूरज को एक ग्रेटिट्यूड भाव से देख रही हूँ, और मैं सूरज, ये नहीं, अरे अरे मेरी तो स्किन झुलस जाती है, मैं तो सूरज के आगे बैठ के भी नहीं राजी हूँ, तो सूरज भी ऑटोमेटिकली कहेगा ठीक है फिर भैया, स्किन की प्रॉब्लम तो दे ही देते हैं आपको। क्योंकि सूरज से ही तो स्किन ठीक होती है उल्टा, क्योंकि विटामिन डी बढ़ता है। तो हमारा ग्रेटिट्यूड भाव हो नेचर के, तो वो प्रकृति ऋण होता है, राइट। तो हमारे इसी प्रकार से हमको ये बताया गया कि ये आपके एक्चुअल में क्या है ना, समाज के प्रति आपका क्या ऋण है, को कैसी श्रद्धा भाव रखनी चाहिए। तो इस प्रकार से उन्होंने हमको यहाँ तक के 24 श्लोकों तक ये बताया। अब आगे के जो 23 श्लोकों तक ये बताया है, और आगे के जो ये 5 श्लोक है, उसमें उन्होंने हरिओम तत्सत का महत्व बताया, जो हम कल स्टार्ट करेंगे कि हरिओम तत्सत का क्या महत्व है। और उसी के साथ 17 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए, अब हमारे पास एक ही चैप्टर रह गया, मतलब हमने कंप्लीट नॉलेज कर ली है। उन्होंने हमको फिलोसफी ऑफ लाइफ, साइकोलॉजी ऑफ लाइफ भी समझा दी है, छोटी छोटी पॉइंट्स भी बता दिए कि कैसा आहार होना चाहिए, कैसा आपका डेली पर्पस होना चाहिए, राइट। तो फिलोसफी ऑफ लाइफ कहती हूँ मैं तो इसको, गीता, राइट। तो कल हम देखेंगे हरिओम तत्सत का पर्पस। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार का दान होना चाहिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।